अगर आप 3-4 लाख के बजट में अपने लिए एक बाइक लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका डिसीजन चेंज हो जाए। सो इट स्टार्टेड 3 मंथ्स बैक जब मैं अपने लिए कैपेबल बाइक ढूंढ रहा था एज माई फर्स्ट बाइक। एज पर इंडियन मेंटालिटी मुझे अपनी बाइक में सब कुछ चाहिए। सब कुछ बोले तो सब कुछ। इट शुड लुक गुड, इट शुड बी पावरफुल, माइलेज भी ठीक ठाक होना चाहिए, सर्विस नेटवर्क अच्छा होना चाहिए एंड ईजी टू मेंटेन। पूरा मार्केट घूमने के बाद मैंने ये 10 बाइक सेलेक्ट की थी जिनमें से मुझे अपने लिए एक बाइक फाइनलाइज करनी थी। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द कंपैरिजन लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम 6 फीट टॉल एंड अ बिल्ट अप पर्सन। सो मुझे अपने लिए एक बाइक चाहिए थी जो मुझे एक बिग बाइक वाली फील दे। प्लस मैं इस बाइक को लॉन्ग टूर्स के लिए यूज़ करने वाला था, सो इट शुड बी कंफर्टेबल एज वेल। सो आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट हियर आर द 10 बाइक्स जो टूरिंग पर्पस के लिए कंफर्टेबल मानी जाती हैं। फर्स्ट वन इज रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411। ऑनेस्टली इट्स अ गुड बाइक। इट्स टॉल, रिलायबल, कंफर्टेबल भी है एंड मुझे वो बिग बाइक वाली फील थोड़ी मिसिंग लगी। पावर 24.3 bhp ये भी थोड़ा कम ही था, बट इट्स प्राइस्ड अराउंड 2.4 लाख रुपीज़ एंड इस प्राइसिंग पे इस तरह की बाइक मिलनी इट्स हार्ड टू डिफीट। जिसका बजट 2.5 लाख के अराउंड है दे कैन चूज फॉर दिस बाइक, बट मेरे हिसाब से आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग मोर अग्रेसिव, मोर पावरफुल, सो आई स्किप्ड दिस। Second one is YSDK Adventure. To be frank, this one is a copy of Royal Enfield Himalayan 411, so I skipped it. पहला तो इसका इंजन छोटा था as compared to Himalayan. Second, इसका सर्विस नेटवर्क was not that great as compared to Royal Enfield. Plus इसकी पावर उतनी ज़्यादा फील नहीं होती, प्लस मुझे इसमें ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज़ थे, so I decided to skip this. अगर मुझे लेनी ही होती Why wouldn't I go for Royal Enfield Himalayan जिसका सर्विस नेटवर्क was top notch, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था एंड रिलायबल भी था। So let's move on to the third option. Here comes my favorite bike from the house of the Pulsars, the Dominar 400. It's a really strong contender in this touring segment in a budget. It's a sports tourer bike with 40 bhp power, mileage and service भी ठीक ठाक है, but the only issue is इसकी road presence. It's not that good, which I was looking for. It's a loaded Pulsar and it's priced around 2.8 lakh rupees. Currently इसका market price और भी कम हो चुका है. It's much more affordable than before. But practically if you think like if I have to buy a bike, मैं 30,000 रुपये और डाल के Triumph Scrambler 400X क्यों ना ले लूँ, which is a much more premium bike and refined engine. उसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी. So according to you guys, the Dominar 400 and the Scrambler 400X, which one would you prefer? But Dominar 400 में वो सब कुछ था जो एक बाइक एंथुजियास्ट को चाहिए. It's a touring bike, बहुत ही कंफर्टेबल है, easy to maintain and बहुत ज़्यादा पावरफुल. But वो चीज़ है ना, बजाज एक बार बाइक बना के भूल जाता है. कोई अपडेट्स नहीं है, जब से लॉन्च हुई है बस एक एसेसरीज इसने एड ऑन्स किए हैं. बट ओवरऑल इट्स अ वेरी ग्रेट बाइक इन दिस सेगमेंट. नाउ कम्स द फोर्थ वन, अ जापानीज मशीन विथ ग्रेट इंजन, डिसेंट पावर एंड अग्रेसिवली प्राइस्ड अराउंड 2.3 लाख रुपीज. गेस. इट्स सुजुकी V-Storm 250 SX. Overall, it's a touring bike, but as per the off-road is concerned, it's not that recommended as compared to other bikes that we are discussing. 35 से 40 की mileage, decent power and aggressively low service cost, plus Japanese का भरोसा. But the issue was 26 bhp power was not that powerful, which I was looking for. But if someone else is looking for a touring bike under the budget, plus the main focus is on the engine and durability, it's the bike you should go for. Next, here's the monster hiding under the KTM's body, the Adventure 390. 43 bhp की power, electronically loaded and all the features that you even can think of is there in the bike. It's a great tour off-roading machine, also has a big bike वाली feel. पर्सनली मुझे KTM का डिज़ाइन और प्लास्टिक बॉडी पैनल्स उतने प्रीमियम नहीं फील हुए जितने ट्रायम्फ के,
Also, it's priced around 4 lakh rupees on road, but honestly, KTM Adventure dominates this touring and off-roading segment in the market. Kyun? Because of its lightweight and easy to handle. So I kept this as an option till the last round. The sixth bike in the list is BMW GS 310. Premium looks, BMW की branding, और क्या चाहिए आपको? एडवेंचर बाइक, बहुत ही पावरफुल मशीन, बट ये मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जिसकी मेंटेनेंस लो हो, सर्विस कॉस्ट कम आए, बट BMW है जहाँ खर्चा है वहाँ. On the 7th, we have this Triumph Scrambler 400X finally. बहुत ही strong contender with a powerful 400cc engine, refined one, 40 bhp की power, premium looks, 3.2 lakh rupees on road price, and again maintenance थोड़ी सी expensive होगी, mileage थोड़ी सी कम देगी, but apart from that, very lightweighted and nimble bike, easy to maneuver in traffic. But I was not able to emotionally connect with this bike, so I also keep this for the final comparison like KTM Adventure 390. The next one is TVS RTX 300. ये बाइक रिसेंटली अभी लॉन्च हुई थी एंड ओवरऑल एज पर द कंपटीशन बहुत ही एग्रेसिव पैकेज है. इट्स प्राइस्ड अराउंड 2.8 लाख रुपीज़ ऑन रोड, 30 से 35 की माइलेज शो कर रही है, टूरिंग एंड ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी है, लुक्स मैसिव, बिग बाइक वाली फील भी है, बट द इशू इज़ TVS इटसेल्फ. कैसे? TVS ने बिना डिमांड एनालाइज किए प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, उतना सप्लाई नहीं हो पाया जितनी रिक्वायरमेंट थी. आज भी मैं अगर TVS की RTX 300 बुक करने जाऊंगा तो इवन आफ्टर 7-8 मंथ्स मुझे बाइक मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई कंफर्मेशन नहीं है. सो इस सिनेरियो में होता क्या है, जो कस्टमर 7-8 मंथ्स वेट करने के बजाय दूसरी बाइक्स लाइक V-Storm, KTM Adventure 250, 390 इन पे शिफ्ट करना ज़्यादा सूटेबल समझता है, बिकॉज उसको बाइक अभी चाहिए. एंड फॉर द कंपनी TVS, अगर आपने डिमांड एनालाइज ही नहीं की, हाउ वुड यू कम विद अ ग्रेट प्रोडक्ट? वो सेल कैसे होगा? ओवरऑल द प्रोडक्ट इज़ वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट अगर आपके कस्टमर्स को 7-7, 8-8 महीने वेट करना पड़े तो क्या फ़ायदा उस प्रोडक्ट का. और सर्विस सेंटर का तो हाल पूछो ही मत. सर्विस टेक्नीशियंस को प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं है कि बाइक कैसे सर्विस होती है, जिसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, एयर फिल्टर नहीं है उनके पास, वो आधी अधूरी कैसे भी सर्विस करके रफा दफा कर देते हैं. सो फॉर अ बाइक लाइक दिस देयर आर वेरी बिग प्रॉब्लम्स फॉर द TVS दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड. ओवरऑल आई विल जस्ट रैप इट अप एज TVS came with a very great product in the market, but with the poorest planning ever. Now comes the 9th bike, and इस बाइक के बाद I completely ended my search. क्यों? It's because it's Himalayan 450. According to me, in this segment, like the touring and the off-roading segment, KTM Adventure 390 and the Himalayan 450 are the best bikes ever. Both looks premium, both are powerful, both are tall bikes, both has the big bike वाली feel, सर्विस नेटवर्क्स भी दोनों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बट Himalayan with 27 to 34 kmpl की mileage gives a upper hand. Also, it's priced around 3.5 lakh rupees depending on the color you are choosing for. But the most important thing was I was actually able to connect with this bike. But इस बाइक में सारी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं थी. There was a major drawback in this bike. It was its weight, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता था ऑन हाईवेज, बिकॉज ये रोड से एकदम चिपक के चलती थी, बहुत ही पावरफुल फील होती थी. बट इसी वेट की वजह से इसे ट्रैफिक में मैन्यूवर करना या हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बट इस चीज़ के अलावा इफ़ आई कंपेयर दिस बाइक विथ ऑल ऑफ द बाइक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज़ द बाइक आई विल चूज़. इसकी रोड प्रेजेंस की तो पूछो ही मत. इफ़ इट्स देयर ऑन द रोड, इट विल गेट ऑल द आइज प्रेजेंट देयर. पर्सनली मेरे लिए ये कंप्लीट पैकेज थी, सो आई फाइनली चोज दिस एंड बॉट इट. सो वी हैव द लास्ट बाइक इन दिस सेगमेंट. वैसे मुझे इस बाइक को इन सब बाइक से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये उस सेगमेंट में फॉल नहीं होती है, बट इस बाइक की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि आई हैव टू कीप दिस इन कंपैरिजन एज वेल. इफ़ आई से यू देयर इज़ अ बाइक इन द मार्केट जो कि 2 लाख से नीचे में आ जाती है,
उसकी डिसेंट पावर है जो कि आपके लिए सफिशिएंट रहेगी फॉर टूरिंग एंड ऑफ रोडिंग। सर्विस नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन इंडिया, प्लस मेंटेनेंस कम है, माइलेज भी अच्छी देती है। वुड यू बाय दैट? आई बेट यू इन दिस बाइक। है ये 200 सीसी की बाइक, बट अराउंड 350 सीसी के अंदर जितनी भी बाइक्स फॉल आउट होती हैं, दिस बाइक हैज़ द बेस्ट सस्पेंशन एवर। सो द बाइक इज़ हीरो एक्सपल्स 210। अगर आप एक बजट ओरिएंटेड बाइक लेने की सोच रहे हैं, अगर आपकी नीड ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, दिस इज़ द बेस्ट बाइक इन द मार्केट दैट यू कैन बाय फॉर योर सेल्फ। बट मेरी रिक्वायरमेंट वॉज समथिंग बिग, मोर पावरफुल, मोर अग्रेसिव। बट इन दिस टूरिंग एंड ऑफ रोडिंग ADV सेगमेंट, अगर आप 200 सीसी के अंदर कोई बाइक देख रहे हैं, बजट ओरिएंटेड कोई बाइक देख रहे हैं, दिस वन इज़ द बेस्ट वन you should have. So we are done with the comparisons of all the bikes. And ये comparison सिर्फ specifications का नहीं था. I was looking for a bike जो कि मेरी personality, मेरे requirements को fulfill कर सके. And उस चीज़ पे Himalayan 450 is the best one in the list. वैसे मैंने Himalayan 450 की on road price पे around 30,000 सेव किए थे. If you would like to know how, let me know in the comment section. I'll create my next video on that particular topic. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो then like it and चैनल को भी सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर पे. Until then, keep exploring. This is Wandering Fox signing off.